Dear students, very good morning to all of you. Namaste, Assalamu alaikum, Sat Sri Akal. Myself Suresh Kumar, and today we are going to do second chapter of class 10th mathematics, and the name of the chapter is polynomials. This is our third video on this topic polynomials. तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को। प्यारे बच्चों, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर के बीच में जब हमने प्रीवियस लेक्चर को एंड किया था तो लास्ट टॉपिक उस टाइम पे जो चला हुआ था दैट वाज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है। चलिए फिर से आपको रिवाइज करवा देते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आखिर क्या होता है। प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा है कि पॉलिनोमियल्स के बीच में वेरिएबल्स भी आते हैं, कोफिशिएंट्स भी आते हैं और कांस्टेंट टर्म से मिलकर के बना हुआ भी कोई पॉलिनोमियल्स हो सकता है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आखिर क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में हम देखते हैं कि उस पॉलिनोमियल के बीच में जो भी वेरिएबल आ रहे हैं, ठीक है, उन पॉलिनोमियल्स के बीच में जो भी वेरिएबल्स आ रहे हैं उन वेरिएबल्स में से सबसे बड़ी पावर किसकी है? ठीक है, जिस भी वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होगी, सबसे ज़्यादा पावर होगी, वही सबसे ज़्यादा पावर उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगा। एक एग्जांपल दूंगा, उसके बाद आप समझ जाओगे। देखो, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है 2y³, ठीक है, प्लस 3z, ठीक है, और प्लस 1। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। और ये पॉलिनोमियल की कौन सी टाइप है? 1 टर्म, 2 टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो दिस इज ट्राइनोमियल, क्योंकि ये 3 टर्म से मिलकर के बना हुआ पॉलिनोमियल है, तो ये ट्राइनोमियल है। इस ट्राइनोमियल के बीच में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास वेरिएबल क्या क्या आ रहे हैं? एक y है और दूसरा z है, जो इसके बीच में हमारे पास पॉलिनोमियल के बीच में जो वेरिएबल आ रहे हैं। और कौन कौन सा वेरिएबल है? एक तो y है और दूसरा z है। अब देखो, दो वेरिएबल हैं। y को अगर मैं देखता हूं, ठीक है, ये क्या है? वेरिएबल y है। इस y वेरिएबल की पावर क्या है? यहां पर देखो कितनी पावर आ रही है? 3। एक्सपोनेंट इस y की पावर कितनी है? इस y की एक्सपोनेंट कितनी है? 3, ठीक है। दूसरी साइड दूसरा जो वेरिएबल आ रहा है वो है क्या? z। इस z की पावर हमारे पास क्या है? आपको पता होना चाहिए। जिस भी वेरिएबल के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जिसकी पावर कुछ भी नहीं है, उसकी पावर हमेशा 1 होती है। ये z जो है, इसके ऊपर कोई भी नंबर नहीं दे के रखा हुआ, कोई भी पावर नहीं दे के रखी हुई, इसका मतलब ये नहीं कि इसकी कोई भी पावर नहीं है, नहीं, इसकी पावर 1 है। तो जिस भी वेरिएबल की कोई भी पावर नहीं दे के रखी हुई होती, उसकी पावर हमेशा 1 होती है। तो z की पावर यहाँ पर क्या है? 1। अब इन दोनों में से आप देखो, सबसे बड़ी पावर किसकी है? y की, और है क्या? 3। z की पावर क्या है? 1। तो देखना है आपने कि सबसे बड़ी पावर किसकी आ रही है, और वो सबसे बड़ी पावर है क्या? चाहे वो जिस मर्जी वेरिएबल की हो, ज़रूरी नहीं है कि z वाले की ही हो, y वाले की ही हो, किसी भी वेरिएबल की, जो भी उस पॉलिनोमियल के बीच में वेरिएबल आ रहे हैं, उन वेरिएबल में से सबसे बड़ी पावर किसकी है और वो है क्या? ठीक है, जैसे ये y है, y की ही पावर 3 है, ये सबसे बड़ी पावर आ रही है 3। और किसी की पावर है? z की भी पावर है, लेकिन वो 1 है। तो सबसे बड़ी पावर y की आ रही है, और वो सबसे बड़ी पावर है क्या? 3। तो वही हाईएस्ट पावर ही इस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2y³ प्लस 3z प्लस 1 इज कितनी आ रही है? 3। क्या आ रही है?
3। ये 3 इस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगा। और है क्या, फिर से बता देता हूँ, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज नथिंग बट द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के बीच में जो भी वेरिएबल आ रहे हैं उनमें से जो भी सबसे बड़ी पावर होगी, जिस भी वेरिएबल के साथ में सबसे बड़ी पावर होगी, वही सबसे बड़ी पावर उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाएगा। ठीक है बच्चों, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बीच में जो भी पावर आती है वो पावर हमेशा एज ए होल नंबर होती है। मतलब ये जो पावर आ रही है ये हमेशा यहाँ 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, या इनफाइनाइट कोई भी पावर हो सकती है, लेकिन होगी क्या, ए होल नंबर। ठीक है, ये होल नंबर की फॉर्म में होगी। ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये कभी भी इंटीजर की फॉर्म में नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए पावर। और दूसरा कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होती, कभी भी डेसिमल की फॉर्म में नहीं होती है। तो ये जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बीच में जो भी पावर आती है वो पावर हमेशा एज ए होल नंबर आती है, कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगी, कभी भी डेसिमल फॉर्म में नहीं होती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बेस के ऊपर भी पॉलिनोमियल्स को अलग अलग कैटेगरीज के बीच में डिवाइड करके रखा हुआ है। मतलब जैसे हमने पॉलिनोमियल्स को ऑन द बेसिस ऑफ टर्म भी डिवाइड किया था, अलग अलग क्लासेस के बीच में डाला था, ठीक वैसे ही पॉलिनोमियल्स को ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री अलग अलग कैटेगरीज के बीच में डाल के रखा हुआ है। ठीक है, समझ में आया? तो देखो, अब मैं पॉलिनोमियल्स को ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री अलग अलग कैटेगरीज के बीच में पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करूंगा या ऑर्डर करूंगा। तो कर लेते हैं, लिखूंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ polynomials on the basis of degree of polynomials। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स की अलग अलग टाइप्स हो सकती हैं। सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं, देखो कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं। तो देखो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। सबसे पहला जो पॉलिनोमियल हमारे पास आता है उसको हम 0 पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या? 0 पॉलिनोमियल। तो सबसे पहली टाइप जो आती है पॉलिनोमियल्स की ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो सबसे पहला जो आता है वो है 0 पॉलिनोमियल। अब ये 0 पॉलिनोमियल है क्या, ये आपको समझना चाहिए। देखो, हमने पॉलिनोमियल्स के बीच में एक कांस्टेंट टर्म की बात की थी। किसकी बात की थी? कांस्टेंट टर्म की बात की थी। देखो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ फिर से। हमारे पास कोई एग्जांपल है 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 1, या सिंपली मेरे पास पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में सिर्फ एक नंबर देख के रखा हुआ, सिर्फ एक ही नंबर देख के रखा हुआ है, और वो नंबर क्या है? हमारे पास 1 है। अब 1 यहाँ पर आप देखोगे कि ये 2 तो कोफिशिएंट है, ये x तो वेरिएबल है, ये जो 1 इसके बीच में आ रहा है ये एक कांस्टेंट टर्म है ना? 1 क्या है यहाँ पर? एक कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके साथ में हमें कोई भी वेरिएबल नज़र नहीं आ रहा है। क्या समझे? यहाँ पर हमारे पास इस 1 के साथ में कोई भी वेरिएबल नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए हमने इस 1 को
क्या बोला? कांस्टेंट टर्म बोला। क्या बोला? कांस्टेंट टर्म बोला। लेकिन क्या वाकई ही इसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं हो सकता? सोच के बताओ, कोई भी वेरिएबल नहीं हो सकता? अरे हो सकता है। ये जो हमको सिंपली एक नंबर की फॉर्म में हमें एक टर्म जो नज़र आ रही है इसके बीच में, इस जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ है, एक्चुअल में इसके साथ में भी कोई ना कोई वेरिएबल ज़रूर होता है। ठीक है, एक साइड में मैं आपको बताता हूँ। ये 1 है, कांस्टेंट टर्म है। क्या इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं? मान लेते हैं इसके साथ x लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? x लगा हुआ है, और उस x की पावर जो है वो 0 है। क्या है? x की पावर 0 है। तो आपको पता है जिस भी नंबर की रेज टू पावर 0 हो जाती है वो इक्वल टू 1 हो जाता है। वो किसके बराबर हो जाता है? इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पर x रेज टू पावर 0 का मतलब हो गया x रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, एनी नंबर व्हेन रेज टू पावर 0 इट बिकम्स इक्वल टू 1। तो x रेज टू पावर 0 इज 1। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, x 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 भी लिख सकता हूँ। x रेज टू पावर 0 की जगह क्या हो गया? 1। ठीक है, और ये क्या बन गया? इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हो गया कि कांस्टेंट टर्म जो होती है वो तभी आती है जब उस टर्म के साथ में जो लगा हुआ वेरिएबल है उसकी पावर 0 हो। उसकी पावर क्या हो? 0 हो। और जब पावर 0 हो जाती है किसी वेरिएबल की, तब वो हमेशा एक कांस्टेंट टर्म को ही बनाएगा या एक कांस्टेंट टर्म को ही पैदा करेगा। इसलिए ये जो पॉलिनोमियल है जो सिर्फ एक ही टर्म से मिलकर के बना हुआ है, और वो टर्म क्या है? 1। ये 1 एक कांस्टेंट टर्म है क्योंकि इसके साथ में लगे हुए वेरिएबल की पावर 0 है, और वेरिएबल के साथ में लगी हुई पावर जब 0 होती है वो इक्वल टू 1 ही हो जाता है। और 1 को जिस भी नंबर के साथ में आप मल्टीप्लाई करते हो, क्या आता है रिजल्ट? वो नंबर वही रहता है। इसलिए 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 ही है। समझ में आया कुछ? तो जीरो पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें किसी वेरिएबल की जो पावर होती है वह 0 होती है। क्या होती है? पावर जो होती है और वो 0 होती है। ऐसे केसेस में वो हमेशा एक कांस्टेंट टर्म को ही पैदा करता है या कांस्टेंट टर्म को ही बनाएगा। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनके बीच में सिर्फ एक ही टर्म है और वो टर्म इन द फॉर्म ऑफ कांस्टेंट है, ऐसे पॉलिनोमियल्स जीरो पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। याद रखना, ऐसी टर्म्स जहाँ ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसके बीच में एक ही सिंगल टर्म है और वो टर्म इन द फॉर्म ऑफ कांस्टेंट है, इन द फॉर्म ऑफ नंबर है, ऐसे पॉलिनोमियल्स जीरो पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं, क्योंकि ऐसे केसेस में उनके साथ लगे हुए वेरिएबल की रेज टू पावर 0 होती है। समझ में आया? तो और एग्जांपल ले लेते हैं। 1 यहाँ पर एक जीरो पॉलिनोमियल है। कोई ऐसा पॉलिनोमियल जो सिर्फ 4 से मिलकर के बना हुआ है, ये 4 भी एक कांस्टेंट टर्म है और ये 4 भी एक जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, और ले लेते हैं 10। कोई ऐसा पॉलिनोमियल जो सिर्फ 10 से मिलकर के ही बना हुआ है, उसकी एक ही टर्म है और वो 10 है, तो 10 एक नंबर है और नंबर तभी आता है जब उसके साथ लगा हुआ वेरिएबल रेज टू पावर 0 होता है। तो ये भी एक जीरो पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो जीरो पॉलिनोमियल का आपको समझ में आया होगा। जो भी कांस्टेंट टर्म्स आती हैं वो सारी की सारी जीरो पॉलिनोमियल्स ही होती हैं। ठीक है, और ये भी याद रखना कि एनी नंबर व्हेन रेज टू पावर 0 इट बिकम्स इक्वल टू 1। दूसरी जो टाइप है हमारे पास पॉलिनोमियल्स की ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, वो आती है लीनियर। ठीक है, क्या आती है? लीनियर पॉलिनोमियल।
लीनियर पोलिनोमियल। देखो लीनियर पोलिनोमियल के बीच में क्या होता है वो आपको समझ में होना चाहिए। लीनियर पोलिनोमियल किसको कहेंगे? मान लेते हैं हमारे पास कोई पोलिनोमियल है जो कि इस फॉर्म में है 2x प्लस 1, ठीक है, 2x प्लस 1। इस पोलिनोमियल के बीच में पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या आ रही है, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है? तो क्या आएगी? जिस भी यही है, एक ही वेरिएबल आ रहा है इसके साथ में, अगर इसके साथ वेरिएबल होगा उसकी तो पावर 0 है। दूसरा वेरिएबल ये है, इसकी वेरिएबल की पावर कितनी आ रही है? आपको पता है जिसके ऊपर कुछ भी पावर नहीं होती है उसकी पावर 1 होती है। इसका मतलब इस पोलिनोमियल्स की जो डिग्री आ रही है वो क्या आ रही है? क्या आ रही है? इस पोलिनोमियल की डिग्री वो आ रही है 1। क्या आ रही है? 1 आ रही है, ठीक है, समझो कुछ। इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या आ रही है? 1 आ रही है। तो जिस भी पोलिनोमियल्स की डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 1 होती है, ऐसे पोलिनोमियल्स लीनियर पोलिनोमियल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऐसे पोलिनोमियल लीनियर पोलिनोमियल कहलाते हैं। तो 2x प्लस 1 डिग्री ऑफ पोलिनोमियल यहाँ पर 1 है, तो ये एक लीनियर पोलिनोमियल है क्योंकि डिग्री यहाँ पर 1 आ रही है। और एग्जांपल 2x प्लस 3y प्लस 1, इसमें भी अगर आप देखोगे तो y की पावर 1 होगी क्योंकि जिसके ऊपर कुछ नहीं वो 1 होता है, तो y की पावर 1 है, x की पावर भी 1 ही है। हाईएस्ट पावर क्या है? इसकी भी 1, इसकी भी 1, हाईएस्ट पावर इसका मतलब 1 ही हुई। इसका मतलब 2x प्लस 3y प्लस 1 भी क्या है? एक लीनियर पोलिनोमियल है। क्या है? ये भी लीनियर पोलिनोमियल है। तो लीनियर पोलिनोमियल आप समझ लो, लीनियर पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल्स होते हैं जहां पर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल जो है यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो है वो 1 आती है। तो ऐसे पोलिनोमियल को हम क्या कह देते हैं? लीनियर पोलिनोमियल। अब चलते हैं इसकी सेकेंड टाइप की तरफ, दैट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। 6y² प्लस 2z प्लस 1, ठीक है, ये एक पोलिनोमियल है। इस पोलिनोमियल के बीच में वेरिएबल कौन कौन सा है? z है और y है, ठीक है, ये तो आपको पता है। उसके बाद भी आप क्या देखोगे? पावर को देखना है, वेरिएबल्स की पावर को। इस वेरिएबल की पावर क्या है? 1, जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर क्या होती है? 1। इस वेरिएबल को अगर हम देखें तो इस वेरिएबल की पावर 2 है। तो कौन सी सबसे ज़्यादा पावर है? 2 ज़्यादा है कि 1 ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। इसका मतलब इस पोलिनोमियल की जो डिग्री आ रही है वो आ रही है 2। क्या आ रही है इसकी डिग्री? इसकी डिग्री आ रही है 2। कितनी आ रही है? 2। तो जिस भी पोलिनोमियल की डिग्री 2 आती हो, ठीक है, ऐसे पोलिनोमियल्स जिनकी डिग्री जो है वो 2 आती हो, या ऐसे पोलिनोमियल्स जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 आती हो, ऐसे पोलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आया? ऐसे पोलिनोमियल्स क्या कहलाएंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कहलाते हैं। फिर से सुन लो, those polynomials which have highest degree 2 is called quadratic polynomials, या फिर those polynomials where variable have highest power 2, ठीक है, where variable have highest power 2 is called quadratic polynomial। क्या कहेंगे इसको? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल्स और भी बहुत सारी हो सकती हैं। 3z² प्लस 1z प्लस 1, हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। उसके बाद आता है हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल। कौन सा? क्यूबिक
पोलिनोमियल। अब क्यूबिक से तो आप समझते ही होंगे, क्यूब मतलब रेज टू पावर 3, मतलब यहाँ पर आप देखोगे कि जो भी पोलिनोमियल होगा उसकी हाईएस्ट पावर जो होगी वो 3 होगी। ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा, वो पोलिनोमियल क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाएगा। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हमारे पास 3x क्यूब प्लस 4y प्लस 1। यहाँ पर देखो हाईएस्ट पावर, वेरिएबल क्या है, x भी है और y भी है, लेकिन हाईएस्ट पावर किसकी है, x की, और वो है क्या, पावर 3। ठीक है, तो आप देखोगे इस पॉलिनोमियल के बीच में हाईएस्ट पावर जो आ रही है वेरिएबल की, किसी भी वेरिएबल की, वो 3 आ रही है। क्या आ रही है, 3 आ रही है हाईएस्ट पावर। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 3। क्या हो जाएगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 3। ठीक है, 3 हो जाएगी। इसका मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, दोज पॉलिनोमियल्स विच हैव 3 एज हाईएस्ट पावर ऑफ देयर वेरिएबल। ठीक है, विच हैव 3 एज इट्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, या फिर दोज पॉलिनोमियल्स वेयर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्या कहते हैं उनको, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ पर देखो रेज़ टू पावर 3 आ रही है सबसे ज़्यादा, इसीलिए ये पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। आगे भी होती हैं, वैसे इसकी और भी टाइप्स होती हैं, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ या कुछ एक्स्ट्रा इन पॉलिनोमियल्स के बारे में बता देता हूँ। ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनके बीच में एक ही वेरिएबल हो, ठीक है, जिनमें एक ही किस्म का वेरिएबल हो, जैसे ये इसकी इक्वेशन को, इस पॉलिनोमियल को अगर मैं देखूं तो इसमें एक ही टाइप का वेरिएबल आ रहा है। क्या है ये, x के बगैर कोई और वेरिएबल है नहीं, तो हम इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल्स विद वन वेरिएबल। क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स विद वन वेरिएबल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनके बीच में एक ही टाइप का वेरिएबल आता हो उनको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल। दूसरा, ऐसे पॉलिनोमियल भी हो सकते हैं जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर x है और y है, 2 तरह के वेरिएबल आ रहे हैं, तो हम इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल विद 2 वेरिएबल। क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल विद 2 वेरिएबल। समझ में आया। उसके बाद अगर 2 से ज़्यादा किस्म के हैं, x भी है, y भी है, z भी है, तो हम बोलेंगे ऐसे पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल विद 3 वेरिएबल, पॉलिनोमियल विद 4 वेरिएबल, पॉलिनोमियल विद 5 वेरिएबल। ठीक है, इस तरीके से हम उसको ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ वेरिएबल उन पॉलिनोमियल्स को अलग अलग कैटेगरी के बीच में ढाल सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो। अब इसको अगर मैं बोलूं तो ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल विद 2 वेरिएबल है। क्या है ये, लीनियर पॉलिनोमियल विद 2 वेरिएबल। ठीक है, और ये क्या है, ज़ीरो पॉलिनोमियल। ये नहीं है ज़ीरो पॉलिनोमियल, ये 1, ये 4, ये 10 जो है ये ज़ीरो पॉलिनोमियल है। ठीक है, समझ में आया। ये क्या है, ज़ीरो पॉलिनोमियल है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा, और पॉलिनोमियल्स के बीच में भी हमने क्या पढ़ा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ा, और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमने पॉलिनोमियल्स को अलग अलग कैटेगरी के बीच में डाला, या अलग अलग कैटेगरी के बीच में डिवाइड किया, जिसमें हमने ज़ीरो पॉलिनोमियल की बात की, लीनियर पॉलिनोमियल की बात की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात की, और क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात की। उसके बाद हमने पॉलिनोमियल्स को ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ वेरिएबल या फिर नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बेस के ऊपर डिवाइड किया। अगर किसी पॉलिनोमियल के बीच में एक ही किस्म का वेरिएबल है तो हम उसको पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल कहते हैं, जिसमें 2 किस्म के वेरिएबल आए, x और y मान लेते हैं, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम पॉलिनोमियल विद 2 वेरिएबल कहते हैं। और जिसमें 2 से ज़्यादा वेरिएबल आते हैं, x भी है, y भी है, z भी है, हम उसको बोल देते हैं पॉलिनोमियल विद 3 वेरिएबल्स।
ठीक है। और आगे जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा हम उसी के बेस के ऊपर उनका नाम रखते जाएंगे। वेरिएबल विद 4 क्या कहेंगे उसको, पोलिनोमियल विद 4 वेरिएबल, पोलिनोमियल विद 5 वेरिएबल। तो जैसे जैसे वेरिएबल बढ़ते जाएंगे उनका अलग अलग नाम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ता जाएगा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। कल हम फिर हाजिर हो जाएंगे अगले वाले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया।